हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। एंड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई होप आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जितना अभी तक मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया है। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है इंटीग्रल्स। ओके, तो इंटीग्रल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझ लो कि इंटीग्रल्स होता क्या है, होते क्या है इंटीग्रल्स। अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डेरिवेटिव्स पढ़े, अब इंटीग्रल्स की बारी है। तो इंटीग्रल्स क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूले देख के लग रहा होगा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, तो जी हाँ, इट इज़ अ एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रल क्या होते हैं, हमारे एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सपोज कर लो कि एफ एक्स हमारा, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है एंड यहाँ पे मैं सपोज कर ले रही हूँ कि एफ एक्स हमारा क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। जस्ट माइंड में ही ऐसे सपोज करो कि एफ एक्स हमारा क्या है, एक फंक्शन है, ओके। एंड एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स, यानी कि लाइक दिस, ये यहाँ पे समझ लो, ये कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, और ये एक स्मॉल एफ एक्स। ये दोनों हमारे क्या है, दो फंक्शंस हैं, ठीक। ये दोनों हमारे क्या है, दो फंक्शंस हैं और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ओके। तो सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि कैपिटल एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। यही होगा। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस लिए, कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स, ये दोनों कनेक्टेड हैं ईच अदर, ठीक है, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो जो कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगा, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स। एंड जो स्मॉल एफ एक्स होगा वो हमारा क्या होगा, ये स्मॉल एफ एक्स हमारा इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। समझ में आया, ये जो स्मॉल एफ एक्स आया है, इट इज इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ एक्स, ठीक। और इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एंटी डेरिवेटिव या इनडेफिनिट इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये तो डिफरेंशिएशन की बात हो गई। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रल्स में क्या होता है कि ये एक साइन होता है इंटीग्रेशन का, ओके। ये एक साइन होता है इंटीग्रेशन का, इसी तरह इंटीग्रेशन आप डिनोट करोगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स से हम डिनोट करते थे, ओके। तब हमें पता चलता था कि वो डिफरेंशिएशन है। इसमें हम इस तरह के साइन से डिनोट करेंगे कि इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। ये इंटीग्रल का साइन होता है, इसे हम इंटीग्रल डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी हमारा क्या है, सी मैंने क्यों लिखा है, सी इसलिए लिखा है क्योंकि सी हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन में यूज होता है। आप जो भी एग्जाम्पल्स आगे सॉल्व करोगे उसके आगे ये प्लस सी लगाना जरूरी होता है, ओके। तो समझ में आया क्या होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने दो फंक्शंस ले लिए जो कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे देखो, जो कैपिटल एफ एक्स है उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, स्मॉल एफ एक्स आएगा, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स आएगा। इसको जब मैं इंटीग्रेशन इसका जब मैं करूँगी
ठीक है। इसको जब मैं इंटीग्रल इसका निकालूंगी तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को हम इस तरह से समझते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन समझ में आया। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं, और इंटीग्रल तो कहते ही हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो इंटीग्रल समझ में आया, ठीक, क्या होता है। अब देखो, ये तो बात हो गई इंटीग्रल की। अब जैसे डिफरेंशिएशन में बहुत सारे हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, प्रॉपर्टीज टाइप्स में, और बहुत सारे फॉर्मूले थे। तो सेम वो प्रोसेस इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को लर्न करना जरूरी है। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि डिफरेंशिएशन में था कि आपको फॉर्मूले नहीं पता हूँ तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है, और मैथ्स बेस्ड ही होता है फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूले तो आप लोगों को लर्न होने ही चाहिए। तो इंटीग्रल में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स एंड डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सपोज कर लो, और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि m इज नॉट इक्वल टू वन, सॉरी m नहीं है, ये n है, यहाँ पे ये n है। n इज नॉट इक्वल टू -1, यानी n की वैल्यू हमारी क्या -1 नहीं होनी चाहिए। सपोज कर लो कि x की पावर, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, x की पावर मैं 2 ले लूं, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले को समझा रही हूँ जस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में रख दो, n क्या है, 2 है, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस सी, यानी कि x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ये हो गया, एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, उसके आगे तो आप इजीली निकाल लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब dx खाली लिखा है तो इसका मतलब 1 है ना, 1 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ओके, अगर इस टाइप में दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ सी dx, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस सी हो जाएगा उसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, log x प्लस सी। अगर आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूले लर्न कर लेना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे ये, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ ये फॉर्मूले पे ही बेस्ड है और कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूले इसमें बहुत है, तो फॉर्मूले ही लर्न करने हैं, बाकी इंटीग्रेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी उसी तरह है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा देखो, 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, log x प्लस सी। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो यहाँ पे भी e की पावर x प्लस सी। जैसे डिफरेंशिएशन में हम करते थे d/dx, e की पावर x का d/dx अगर हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो भी e की पावर x ही आता था। सेम वही चीज है, बस इसमें कांस्टेंट आगे लग गया। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log e बेस a प्लस c। यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, और a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। मतलब यहाँ पे इस टाइप में a की पावर सपोज कर लो 2 है और dx है। ठीक है, ओ सॉरी, 2 की पावर a होगा, 2 की पावर x, 2 की पावर x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन log e बेस a है, तो यहाँ पे भी log e बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, और प्लस सी।
आप यहाँ पे x की जगह पे आपको 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बट a की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और a की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, अगर साइन एक्स डी बाई डी एक्स दिया गया रहता था तो वो भी कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स आता था, बट उसमें माइनस नहीं लगता था, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज कॉट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगी वैल्यू, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और इसको इसके दो फॉर्मूले होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं। अगर सेक एक्स डी एक्स लिया गया है तो दो तरह से आप लिख सकते हो, एक तो हमारा होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, नेक्स्ट हमारा होता है लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। इन दोनों टाइप से आप लिख सकते हो। उसी तरह कॉसेक इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक डी एक्स, कॉसेक एक्स डी एक्स में भी होता है, इसमें भी दो टाइप से आप ये की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है, जो कि लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चाहो तो इसे नोट कर लो और इसे लर्न करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लर्न तो जरूर कर लेना, ठीक है। चलो इसके आगे पढ़ते हैं। अब इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है कि द प्रोसेस of differentiation and integration, the process of differentiation and integration are inverse of each other. मतलब कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि जो इंटीग्रल्स और डेरिवेटिव्स होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, दैट मीन्स कि एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, वो क्या होती है, इन्वर्स होती है एक दूसरे की, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। Therefore, t dy dx integration of fx dx, अगर मैं ये कर दूं तो ये तो हमारा fx आएगा, ठीक है, एंड f डैश x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx प्लस सी आ जाएगा, ओके। मैंने जैसे अभी बताया कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने t dy dx fx dx कर दिया, तो इसको जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो वो मुझे fx मिली, ओके। एंड जब मैं f डैश x dx करूँगी, ठीक है, f डैश x dx यानी कि dy बाई dx, ठीक है, तो f डैश x dx जब मैं करूंगी तो वापस से मुझे fx प्लस सी मिल जाएगा, fx हमें मिल जाएगा। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस इन्वर्स है एक दूसरे का। और मैंने अभी बताया कि ये जो c है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट,
ओके, समझ में आया फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस एफ एक्स सॉरी जी एक्स डी एक्स। ओके, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी आप करते थे कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ इस टाइप में दिया गया v प्लस माइनस यू, तो डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू करते थे ना, इसी तरह से तो करते थे। तो सेम वही चीज तो है इंटीग्रेशन में भी। ओके, यही चीज है ना, ठीक है। तो एफ एक्स, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स दिया गया है तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर मान लो कोई नंबर दिया गया है के है, ठीक है, वो के है और इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स करना है हमें, तो वो जो नंबर होगा वो तो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, सपोज कर लो कि इस टाइप में दिया गया है 2 एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ एफ एक्स डी एक्स का। ओके, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, इन जनरल इफ f1 f2 f3 so on so forth fn are functions। ठीक है, f1 f2 f3 so on so forth fn तक हमारे क्या है, फंक्शंस हैं, एंड k1 k2 kn are numbers। then integration of k1 f1x dx प्लस k2 f2x dx, ठीक है, f2x dx so on so forth n f2n sorry fn dx। fn x dx अगर इस टाइप में दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम इस तरह से करेंगे, के हम बाहर ले रहे हैं k1, फिर f1x dx प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस k3 इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx एंड सो ऑन सो forth kn इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx। ओके, ये हो जाएगा। अगर हमारे फंक्शंस दिए गए हैं f1 f2 f3 fn तक हमारे फंक्शंस दिए गए हैं और k1 k2 k3 ये kn तक हमारे नंबर्स दिए गए। ठीक है, तो जब इसको मुझे इस टाइप से दिया गया है कि k1 f1x dx प्लस k2 इंटीग्रेशन है इन सब का, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। k1 को हमने k1 तो हमारा बाहर ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी ये प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी यही थी
k1 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx, जैसे कि मैंने इसमें बताया था इसमें, ठीक है, प्लस k2 f2x dx प्लस k3 इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx, ये ऐसे ही होगा kn तक, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल की चारों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई अच्छे से क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो इनवर्स होता है एक दूसरे का, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स दिया गया है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी तो मैंने अभी बता ही दी, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज थी, चारों प्रॉपर्टीज समझ में आई। अब आगे देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े और प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े एंड प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इसके आगे हम लोग एक फटाफट से एग्जाम्पल लगा लेते हैं ताकि चीजें जितनी अभी पढ़ी हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है मेरा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो कि cosec x cosec x प्लस cot x dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसको मैंने इंटू कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec x और cot x dx। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि अगर इस टाइप में दिया गया है cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, है ना। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने यही बताई थी आप लोगों को, ओके। तो इस टाइप से मैंने लिख दिया। अब हमें cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद है, मैंने इसीलिए कहा कि इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले आप इतना कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूले आप लोग अच्छे से याद कर लो। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, cot x माइनस का, ओके, माइनस का cot x हो जाएगा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec x और cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cosec x, ओके। समझ में आया क्या था, cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, माइनस का cot x हो जाएगा, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन हमारा माइनस का cosec x आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये हमारा आंसर है, ओके। क्लियर, क्या है, कुछ नहीं था, cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, जैसे मैंने प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले बताए हैं सेम वही प्रोसेस मैंने इसमें किया। यहाँ पे प्लस लगा दिया था और पूरे में इंटीग्रेशन था, यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया और उसकी वैल्यू पुट कर दी, सिंपल, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देख लो, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x dx, e की पावर x इधर dx है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले तो सपोज कर लो कि ये t इज इक्वल टू, ठीक है, t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x दिया गया। अब यहाँ पे मान लो कि e की पावर x की जगह मैं t सपोज कर ले रही हूँ,
ठीक है, क्या सपोज किया मैंने, e की पावर x की जगह t सपोज किया। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को दिए जा रहे हैं तो आपको कुछ सपोज करना जरूरी है इसमें, ताकि हमारी वैल्यू जल्दी आए और ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस ना हो, इजीली सॉल्व हो जाए। नहीं तो अगर ऐसे करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम e की पावर x इज इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको एक अलग जगह पे डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है, ये सपोज की है। लेट, अब देखो e की पावर x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, e की पावर x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा e की पावर x इंटू एक्स को, इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये t है, ठीक है। अब देखो ये तो फर्स्ट t बाई डी एक्स सेकेंड, ठीक है, 1 यानी कि, और प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट यानी कि e की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन तो पता ही है, इनटू में है तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, ठीक है, ये वाला प्रोसेस होगा। अब देखो ये आ गया e की पावर x प्लस e की पावर x x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं e की पावर x को कॉमन ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा डी टी अपॉन ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं किया, अभी सपोज कर लिया कि e की पावर x की जगह पे मैंने t सपोज कर लिया है और उसको डिफरेंशिएट कर दिया है। डिफरेंशिएट करना आता है आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में अभी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ही पढ़ा है, तो डिफरेंशिएट करना आता है। डिफरेंशिएट कर लिया, यहाँ से मुझे tx की वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो e की पावर x, ये जो वैल्यूज हमने सपोज की थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे e की पावर x दिया गया है ना, e की पावर x 1 प्लस एक्स दिया गया है, इसको जब मैं अंदर वो करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर x x अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x x। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, चलो ठीक है। ओके, इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मैंने क्या किया है, e की पावर x को तो यहाँ पे देखो, अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। कैसे हो गया, क्योंकि e की पावर x को तो मैंने सपोज कर लिया था, है ना। यहाँ पे सपोज कर लो कि e की पावर x को कॉमन ले लो, यहाँ पे e की पावर x को कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स हमारा हाई पहले ही था, ठीक है। और वैल्यू अगर मैं पुट करूंगी यहाँ पे dx की वैल्यू मैं पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा dt अपॉन e की पावर x 1 प्लस एक्स, ठीक है, और cos स्क्वायर e की पावर x की जगह पे मैंने क्या माना था t माना था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास dt अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो dt अपॉन कॉस स्क्वायर टी का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी है तो इसको सेक स्क्वायर टी में कर देती हूँ,
इजी हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर टी का हमें इंटीग्रेशन हमें पता ही है कि क्या होता है, tan t होता है, ठीक है, tan t होता है। तो ये क्या हो जाएगा, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, tan e की पावर x, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं था, बस हमने e की पावर x की जगह पे t मान लिया, ठीक है। t सपोज कर लिया कि e की पावर x हमारा क्या है, t, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाए तो सपोज करना जरूरी है, ठीक है। कोई भी एक चीज को हम सपोज कर लेंगे कि t के इक्वल है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वहां से मुझे dx की वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जो जिसको हमने सपोज किया उसकी जगह पे हम t कर देंगे और dx इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे e की पावर x 1 + x दी थी अपॉन, हाँ, dx की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, क्या थी, dt अपॉन e की पावर x 1 + x cos स्क्वायर t। अब यहाँ से e की पावर x 1 + x और e की पावर 1 + x हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन cos स्क्वायर t। नेक्स्ट 1 अपॉन cos स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर t dt। यहाँ से sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो हमें tan t मिलेगा, मतलब फॉर्मूले में, ठीक है, फॉर्मूले से। तो t की जगह पे हमने क्या सपोज किया था, e की पावर x, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा कुछ है नहीं इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन में सिर्फ फॉर्मूले हैं, इसके आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही, बट आप लोग को जितना मैंने अभी बताया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। जस्ट इनवर्स होता है बट याद करना, कुछ फॉर्मूले चेंज होते हैं जो आप लोगों को लर्न होने चाहिए। और फॉर्मूले मैं बार बार कह रही हूँ अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बस, ठीक है। तो आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।